असांजे की अभी जो न्यूज़ है वो काफ़ी जो वायरल हो रही है कि मतलब ये जूलियन असांजे अमेरिका में ये है कौन। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि विकीलीक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जो विकीलीक्स है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे पेशे से पत्रकार और हैकर जूलियन असांजे ने 2006 में स्टार्ट किया था और इसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है जो खुफिया जानकारी न्यूज़ वगैरह रिलीज़ कर देती है। और 2006 में इस वेबसाइट के लॉन्च होने से महज साल भर के भीतर ही 12 लाख से अधिक दस्तावेजों का डेटाबेस खोल दिया। तो अमेरिका में जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विकीलीक्स और जो कि जूलियन असांजे के द्वारा जो ये की निकाली गई थी 2006 में। तो ये जितने भी खुफिया चीज़ें होती हैं उन सबकी जानकारी जो है सबको बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके की बातें बताई जाए। अमेरिका में असांजे के ऊपर सीक्रेट जानकारी लीक करने और अमेरिकी नागरिकों की जान खतरे में डालने समेत 18 संगीन आरोप जो लगे और आरोप साबित हुए तो उनको 175 बरस तक की जो है जेल भी हो सकती है। और असांजे के वकील ये कहते हैं कि अमेरिका ने उनकी जान को खतरा बता रखा है। मतलब ये कि अमेरिका में उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है और इसी आशंका के बिना पर वे असांजे का प्रत्यार्पण रुकवाने को कोशिश जो है हर तरीके से कर रहे हैं। और असांजे एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक ब्रिटेन की बेलमार्क्स जेल में है। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ब्रिटेन की बेलमार्क्स जो जेल होती है उसमें है और ब्रिटिश अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वे 2022 के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं जो उन्हें सरकार और राजनयिक प्रशासन के लिए गंभीर आरोप का सामना करने के लिए भेजेगा। और अमेरिका का तर्क ये है कि विकीलीक्स जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खुलासे से उनके एजेंट्स की जान जो है वो खतरे में डल जाएगी, जान को खतरे में डाल दी और इस अपराध का कोई भी बहाना नहीं है। और अमेरिका का ये भी कहना है कि असांजे पर जानबूझकर स्रोतों के नाम प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है, ना कि उनकी राजनीतिक विचारधारा का। 2006 में इस वेबसाइट से लॉन्च होने के महज साल भर के भीतर ही 12 लाख से अधिक दस्तावेजों का डेटाबेस जो है वो तैयार हो गया था। और वेबसाइट में ऐसे दस्तावेज जारी किए थे जिनसे पूरी दुनिया में खलबली मची थी, फिर वो चाहे अफगानिस्तान हो या फिर इराक। मतलब देशों की गोपनीय बातों को इस विकीलीक्स जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा निकाला गया था, जिससे इन देशों के अंदर खलबली मच गई और जिनसे इनके ऊपर कार्रवाइयाँ चलनी शुरू हो गई। इन्होंने इस तरीके से किया क्यों। और यह 2016 राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हिलेरी क्लिंटन की गोपनीय ईमेल जो है वो लीक होने का मामला और वॉट्सएप का मदद से चलने वाली इस वेबसाइट पर 2009 में ही 1200 वॉलंटियर जो रजिस्टर कर चुके थे। उसमें ये भी बताया गया था कि अमेरिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए कई देशों की सरकारें जो है वो पलटी और जहाँ आज भी शांति स्थापित नहीं है। जूलियस असांजे पर मुकदमा जारी रखने के लिए हर संभव कोशिश करी जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका को अपील के बाद उम्मीद की जाती है कि बाइडेन सरकार असांजे के प्रति नरम रवैया अपनाएगी और उन्हें अपना शेष जीवन जीने में गुजारने का पसंद करेगी।